हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। मीन्स एक ट्राइंगल में जब आपको डी ई पैरेलल टू बी सी हो तो हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ आपको गिवन है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट फिगर आप देखेंगे बेटा, जब एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो तो हम कह सकते हैं AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। ऐसा क्यों है बेटा? बाय BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमारे पास AD कितनी है? AD है 1.5 एंड DB इज़ 3, AE इज़ 1 एंड EC आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 EC इक्वल्स टू 3। ठीक है, और यहाँ EC क्या हो जाएगा 3/1.5 विच इज़ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर EC हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर। आपको फर्स्ट पार्ट में EC फाइंड आउट करना था एंड सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है AD। AD भी सेम ऐसा होगा बेटा, यहाँ भी आपको बोला गया है D इज़ पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। AD है यहाँ पर हमें नहीं गिवन है, AD आपको फाइंड आउट करना है एंड DB गिवन है 7.2 इक्वल्स टू AE 1.8 डिवाइडेड बाय 1.4। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने अगेन BPT अप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 AD इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2। तो यहाँ AD की वैल्यू हो जाएगी 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4 और यहाँ AD हमें मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 2.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बेस्ड था BPT में। हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल थी, ABC ट्राइंगल में DE पैरेलल था, DE इज़ पैरेलल टू BC। देन हमने अकॉर्डिंग टू BPT क्या लिखा? AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। और जो भी हमें फाइंड करना था हमने इसके थ्रू इसको फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है? E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम PQR। E पॉइंट कहाँ है? PQ पे है एंड F पॉइंट कहाँ पर है? PR पे है। और यहाँ आपको बताना है कि जो EF इज़ पैरेलल टू QR, EF इज़ पैरेलल टू QR। बेटा ऐसा पैरेलल कब होगा? EF पैरेलल टू QR कब होगा? व्हेन PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR। और बेटा ये क्या है? कन्वर्स ऑफ BPT। तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में चेक करेंगे, अगर ये रेशियो हमारे पास इक्वल आती है दैट मीन्स EF इज़ पैरेलल टू QR। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं PE बाई EQ PF बाई FR। PE कितना है? 3.9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 1.3। PF बाई FR, PF 3.6 है एंड FR कितना है? 2.4। और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3/2। ठीक है, 12 से कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 1.5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। ऐसा क्यों? क्योंकि 1.3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है? फिगर गिवन है एंड LM इज़ पैरेलल टू CB। LM इज़ पैरेलल टू CB, क्लियर? देन LN इज़ पैरेलल टू CD, ये आपको गिवन है। और जब ऐसा ट्राइंगल में गिवन है देन हम BPT यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप देखेंगे इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC मीन्स ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC में हम लिख सकते हैं LM इज़ पैरेलल टू BC। ये आपको गिवन है बेटा, LM पैरेलल टू BC। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? AM बाई MB इक्वल्स टू AL बाई LC। AM बाई MB
इक्वल्स टू AL बाय LC बाय BPT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा। देन नेक्स्ट हो जाएगा इन ट्राइंगल ACD। और बेटा आपको कौन से ट्राइंगल लेने होते हैं ये हमें पता कैसे चलता है, जो आपको प्रूव करना है। तो देखो AM बाय AB कहाँ आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, एंड AN बाय AD कहाँ आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ACD देखेंगे। इन ट्राइंगल ACD में आपको क्या गिवन है, LN इज पैरेलल टू CD, तो AN बाय ND इक्वल्स टू AL बाय LC अगेन बाय BPT। और इसको हम सेकंड ले लेंगे, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप देखोगे बेटा RHS दोनों का इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AM बाय MB इक्वल्स टू AN बाय ND। बट हमें ये प्रूफ नहीं करना, डिनोमिनेटर में है AB, और मैंने आपको बोला था जो बेटा नहीं चाहिए उसको न्यूमरेटर में लाओ, इसको रेसिप्रोकल कर दो। AM बाय MB है ना, AM हमें चाहिए है, MB नहीं चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दो। MB यहाँ लिख देंगे और AM यहाँ, RHS भी ND बाय AN। देन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, 1 हमने ऐड कर दिया। LCM लेंगे बेटा MB प्लस AM डिवाइडेड बाय AM, और यहाँ हो जाएगा ND प्लस AN बाय AN। अब ध्यान से देखना, MB प्लस AM क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, AB बाय AM। और यहाँ देखना ND ये है बेटा, ND प्लस AN कितना बन जाएगा, AD बन जाएगा, AD बाय AN। और हमें यही प्रूफ करना था। अगेन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, AM बाय AB, AN बाय AD। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। फोर में आपको बोला गया है DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब ये कौन से ट्राइंगल में है, पहले वो वाला ट्राइंगल लेंगे, ये ABC ट्राइंगल में है। सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। बेटा सारे क्वेश्चन में या तो BPT लग रहा है या कन्वर्स ऑफ BPT लग रहा है, तो यहाँ पर DE इज पैरेलल टू BC है, तो इस ट्राइंगल में क्या कह सकते हो बेटा, DE। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं BE डिवाइडेड बाय EC एंड BD डिवाइडेड बाय AD। BE डिवाइडेड बाय EC इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाय AD। तो फर्स्ट लेते हैं हम इसको, और ये कैसे आया, बाय BPT। ठीक है, अब दूसरा आपको बोला है DF इज पैरेलल टू AE। यहाँ पर DF क्या है, ये रहा DF। ठीक है, DF इज पैरेलल टू AE के पैरेलल। अभी कौन से ट्राइंगल में दोनों साइड्स आ रही है, कौन से ट्राइंगल में आ रही है बेटा, ABE, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल ABE आपको गिवन है DF पैरेलल टू AE। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, BD बाय AD, BF बाय FE, BD बाय AD, BF बाय FE। इसको हम सेकंड ले लेंगे। अगेन ये कैसे आया, बाय BPT। आप फर्स्ट एंड सेकंड को देखोगे बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड में आपने क्या देखा है, BD बाय AD, ये दोनों इक्वल हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड BD बाय AD इक्वल है, तो BE बाय EC इक्वल्स टू BF बाय FC भी इक्वल होगा, BE बाय EC इक्वल्स टू BF बाय FC। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो बेटा हमें करना क्या था, FC है, ये FE है। ठीक है, दूसरे ट्राइंगल में बेटा BF बाय FE होगा, FC नहीं होगा। और हमें प्रूफ क्या करना था, BF बाय FE
BE बाय EC, यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पर हमें आंसर मिल गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू OQ। देखो बेटा इस कलर से मैंने यहाँ पर इसको डार्क कर दिया, DE इज पैरेलल टू OQ। अब आपको चेक करना है DE एंड OQ कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। DE एंड OQ, POQ, DE एंड OQ कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, POQ, ये वाला ट्राइंगल POQ। इन ट्राइंगल POQ क्या गिवन है आपको, DE इज पैरेलल टू OQ। यहाँ पर बेटा क्या अप्लाई करेंगे, BPT अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, PE डिवाइडेड बाय EQ, PD डिवाइडेड बाय OD, PE डिवाइडेड बाय OQ इक्वल्स टू PD बाय DO। फर्स्ट ले लेंगे बाय BPT, ठीक है। अब दूसरा आपको गिवन है DF इज पैरेलल टू OR, रेड से मैंने डार्क किया, DF इज पैरेलल टू OR, और ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रहा है, इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR में आपको गिवन है DF पैरेलल टू OR। तो बेटा इस ट्राइंगल में क्या होने वाला है, PD डिवाइडेड बाय OD एंड PF डिवाइडेड बाय FR। PE इन ट्राइंगल POR में बेटा PD बाय, ये PE नहीं है, PD बाय DO इक्वल्स टू PF बाय FR। अगेन ये बाय BPT है। बस आपको ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल में कौन सी लाइन पैरेलल है किसी साइड के, ठीक है, ये आपको चेक करना है। देन वो रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जिन साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे। यहाँ पर आप देखो बेटा PD बाय DO इक्वल है, तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PD बाय DO इक्वल है, PD बाय DO इक्वल है, तो क्या होगा, PE बाय EQ इक्वल्स टू PF बाय FR होगा, ठीक है बेटा। यहाँ PD बाय हमें DO इक्वल दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा PE बाय EQ इक्वल्स टू PF बाय FR। अब ये PE कहाँ आ रहा है, PE बाय EQ कहाँ आ रहा है, PE ये रहा बेटा, PE ये रहा, EQ ये रहा, PF ये रहा एंड FR ये रहा। तो ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो आपस में इक्वल है, दैट मीन्स EF इक्वल्स टू QR। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बेटा, EF पैरेलल टू QR। ऐसा क्यों है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। यहाँ पर हमें रेशियो इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पैरेलल शो कर सकते हैं, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP। तो A कहाँ पर है, OP पे है, B कहाँ है, OQ पे है एंड C कहाँ पर है, OR साइड्स पे बने हुए हैं, ठीक है। सच दैट AB इज़ पैरेलल टू PQ, तो AB इज़ पैरेलल टू PQ, और ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, AB इज़ पैरेलल टू PQ आ रहा है, ट्राइंगल PQO, ट्राइंगल PQO इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो सबसे पहले हम यही ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल PQO में आपको गिवन है AB इज़ पैरेलल टू PQ। अगर AB पैरेलल टू PQ है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, PA बाय AO एंड QB बाय BO, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ABC और DE यहाँ पर पैरेलल है, अगर आप AD बाई DB लिख रहे हो ना तो यहाँ से AE बाई EC लिखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, PA बाई AO लिख रहे हैं, तो यहीं से हमने शुरू किया है QB बाई BO, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा PA बाई AO इक्वल्स टू QB बाई BO बाई BPT, और इसको हम ले लेंगे फर्स्ट। देन आपको बेटा ये वाली साइड जो है
ए सी, ये वाली जो लाइन है ट्राइंगल की साइड कह सकते हैं इसको, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर। और ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है? ट्राइंगल पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर में आ रही है ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। अगेन यहाँ बी पी टी से क्या हो जाएगा बेटा? रीज़न सेम ही है यहाँ, पी ए बाई ए ओ, आर सी बाई सी ओ, ठीक है, अगेन बाई बी पी टी। और ऐसा हमने क्यों किया है? यहाँ देखो बेटा, हमें बी सी पैरेलल टू क्यू आर दिखाना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो अगर हम ये वाली रेशियो इस रेशियो के इक्वल दिखा दें तो ये कौन से ट्राइंगल में आ जाएगा? ये क्यू ओ आर में आ जाएगा। तो इसके थ्रू, इसीलिए हमने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया है, देन फिर ये वाला ट्राइंगल लिया। तो यहाँ देख सकते हो बेटा, पी ए बाई ए ओ, पी ए बाई ए ओ है तो क्यू बी बाई बी ओ इक्वल्स टू आर सी बाई सी ओ हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्यू बी फर्स्ट एंड सेकेंड, क्यू बी बाई बी ओ इक्वल्स टू आर सी बाई सी ओ। अब देखो बेटा, क्यू बी बाई बी ओ, आर सी बाई सी ओ आ गया। इसका मतलब क्या है? बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ऐसा क्यों है? यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। देखते हैं बेटा क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया है। यूजिंग थियरम 6.1, 6.1 हमारा कौन सा थियरम था? बीपीटी था। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं हम ए बी सी। और आपको बोला क्या गया है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोई एक साइड ले लेते हैं। कौन सी साइड ले लेते हैं? हम ए बी ले लेते हैं और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं पी। तो अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हम पी से एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ पैरेलल टू बी सी, जो ये पी क्यू बनेगी। यहाँ पर हम क्यू लिख देते हैं। बेटा पी मिड पॉइंट दे रखा है, बेटा क्यू मिड पॉइंट आपको नहीं दे रखा, तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। एंड ए पी इक्वल्स टू पी बी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन लिख लेते हैं हम। आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है? ए पी इक्वल्स टू पी बी, दैट इज़ ए पी इक्वल्स टू पी बी। एंड आपको क्या बोला है? पैरेलल टू द अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड। अनदर साइड कौन सी है? यहाँ पर बी सी है, मीन्स पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। ये भी आपको गिवन है। अब आपको यहाँ प्रूफ क्या करना है बेटा? टू प्रूव क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आपको पी तो मिड पॉइंट दे रखा है और क्यू आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस ट्राइंगल में बेटा हमें बोला क्या गया है कि जो ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें आपको क्या गिवन है? पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है, पी क्यू बी सी के पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी फर्स्ट बाय बी पी टी, ठीक है, बाय बी पी टी। बट एक चीज़ और दे रखी है यहाँ आपको कि P इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल्सो ए पी इक्वल्स टू पी बी। बेटा ए पी पी बी के इक्वल क्यों है? बिकॉज P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। इसको हम सेकंड ले लेते हैं और ये हमें गिवन है। अब आप बेटा फर्स्ट एंड सेकंड को देखो। ए पी बाई पी बी, ए पी पी बी के इक्वल है। जब इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा? वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम कह सकते हैं, देखो बेटा ए पी इक्वल्स टू पी बी, 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, तो कैंसिल आउट हो के क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ए पी बाई पी बी कितना हो जाएगा? 1 ए क्यू बाई क्यू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए क्यू इक्वल टू क्यू सी।
अब बेटा ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी टी हो जाएगा। देखो हमारे पास अगर कोई लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर हमारे पास क्यू है ए सी, अगर ए क्यू इक्वल टू क्यू सी होता है दैट मीन्स क्या है, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यूजिंग थियरम 6.2, और 6.2 हमारे पास क्या थियरम था, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी। तो हमें यहाँ गिवन क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम टू मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, ए बी का मिड पॉइंट है पी एंड ए सी का मिड पॉइंट है क्यू। तो ये भी हमें गिवन है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, कौन से साइड्स के मिड पॉइंट्स है बेटा, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिव। मीन्स जो पी पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है एंड क्यू पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और यहाँ आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ तक तो आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन बेटा बार बार रीड करना है आपको कि क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है एंड क्या प्रूफ करना है। अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में क्या गिवन है बेटा, ए पी जो है वो पी बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, एस पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी है। अगर पी मिड पॉइंट है तो क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर ए पी इक्वल्स टू पी बी एंड ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं यहाँ पर ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी लिख सकती हूँ? ध्यान से देखना है, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? इसको फर्स्ट ले लेते बेटा, ए पी बाई पी बी क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर ए क्यू है बेटा, ये ए क्यू बाई क्यू सी ये भी 1 होगा, और 1 इक्वल्स टू 1 तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट, और इसको हम ले लेंगे सेकेंड। ठीक है, अब जब ये वाली रेशियो ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी है, ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी है, क्या लिख सकते हैं हम? और ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है बेटा, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर ट्राइंगल ए बी सी में आपको ये रेशियो इक्वल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू बी सी। क्यों? यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 में है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले तो हम ए बी सी डी ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बना दिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, जिसमें क्या गिवन है बेटा, आपको ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है, एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट। डायगनल कौन सी है? ए को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी सी से तो ये एक डायगनल बन जाएगी, ए को सी से एंड डी को बी से। तो ये डायगनल से और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? ओ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है बेटा? गिवन में है एक ट्रेपीजियम ए बी सी डी, एक ट्रेपीजियम ए बी सी डी है, एंड आपको गिवन है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, साथ में आपको दे रखा है जो डायगनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर? ए पे। डायगनल्स ए सी एंड बी डी,
डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। तो डायगोनल्स AC एंड BD कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? O पे। और आपको यहाँ क्लियरली बोला गया है शो दैट, क्या आपको शो करना है? यहाँ आपको प्रूफ करना है AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। अब हमें ये देखना है बेटा AO बाई BO CO बाई DO किसी ट्राइंगल में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB, और वो AD को कहाँ कट कर रहा है? E पे, मीटिंग AD एट E। ऐसा हमने क्यों किया है बेटा? हमें क्या प्रूफ करना था, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले देखना है इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB कर ली है। अच्छा, यहाँ पर देखना है प्रूफ में क्या करेंगे हम। सबसे पहले इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB ट्राइंगल कहाँ है? ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये है AB, ये AD एंड ये रहा DB। तो इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB में क्लियरली पता चल रहा है OE इज़ पैरेलल टू जो AB है, जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। तो अगर पैरेलल है तो हम क्या लिखते हैं बेटा? DE बाई EA DO बाई BO, DE बाई EA इक्वल्स टू DO बाई BO फर्स्ट बाई BPT। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो AB है वो OE के पैरेलल है। आपने जो कंस्ट्रक्शन में किया है AB पैरेलल टू OE, एंड आपको गिवन क्या था? गिवन था यहाँ पर, गिवन क्या था बेटा? AB इज़ पैरेलल टू DC एंड AB इज़ पैरेलल टू DC। जो OE है वो AB के पैरेलल है और जो AB है DC के पैरेलल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी? तीनों आपस में पैरेलल होगी तो OE किससे पैरेलल हो जाएगा? DC के। AB OE के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल भी है, तो OE DC के पैरेलल हो जाएगी। यस बेटा, वो पैरेलल हो जाएगी। अब जो OE और DC कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? OE एंड DC कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये आपको देखना है। इन ट्राइंगल ADC, ये वाला जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ADC OE पैरेलल टू DC, ठीक है। और ऐसा होता है तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? DE बाई EA DE बाई A CO बाई AO। यहाँ ऊपर से ले रहे हैं तो यहाँ पर भी ऊपर से ही OC लेंगे, ठीक है। DE बाई EA इक्वल्स टू CO बाई AO, और इसको हम ले लेंगे सेकंड, और ये हमारे पास फर्स्ट आ गया था बाई BPT। ध्यान से देखो बेटा, D बाई EA और यहाँ पर भी DE बाई EA LHS इक्वल है फर्स्ट एंड सेकंड में, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई AO। क्या हमें यही प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना है AO बाई BO, यहाँ लिख रही हूँ AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। क्या हमारे पास ये आया है? ध्यान से देखना बेटा, क्या हमारे पास ये आया है? CO बाई AO DO बाई BO। अब कैसे करेंगे बेटा इसको? DO का है डिनोमिनेटर में है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में AO है, इस AO को हम यहाँ ले जा सकते हैं, एंड DO कहाँ आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा AO बाई BO
AO बाय BO, ठीक है, यही हमें करना था, एंड CO बाय DO, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया हमने, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बेटा, हर क्वेश्चन में BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT लग रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्राइंगल में जब पैरेलल साइड्स इक्वल है, पैरेलल साइड्स दे रखी है तो आपको रेशियो लिखना है, रेशियो दे रखी है तो पैरेलल साइड्स, बस ये दो चीज़ें ही यहाँ पर इस एक्सरसाइज 6.2 में हमने यूज़ की हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और बेटा आपको पता कैसे चलेगा हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? जो आपको शो करना है उसकी ही हेल्प लेनी है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाने वाले हैं, यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ मैं एक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हो। ये मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर दूँ, ये ज्वाइन हो गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, और इसका हमने नाम दे दिया ABCD। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है? गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देन आपको बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर डायगोनल्स कौन सी है? यहाँ पर AC को बनाना है यहाँ पर, एंड BD, ये इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ पर? O पे हो रही है, ठीक है। O इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AC एंड BD, ठीक है। और आपको क्या गिवन है कि AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO। AO कहाँ है? इधर AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO, ये आपको दे रखा है यहाँ पर, बट हमें ये ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, ये अभी देखेंगे हम। आपको शो क्या करना है बेटा? आपको प्रूफ करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। प्रूफ करते हैं। ट्रेपेजियम में बेटा हमको क्या शो करना होता है? अगर यहाँ पर हम किसी भी एक पेयर को पैरेलल शो कर दें, AB पैरेलल टू DC शो कर दें, दैट मीन्स ये क्या होगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेलल के लिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, तो वैसे ही हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर सकते हैं बेटा? OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB। अब प्रूफ देखते बेटा। अब हमने यहाँ OE पैरेलल टू AB कर दिया। अब OE कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? OE देखना बेटा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? DAB, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल DAB में है OE इज़ पैरेलल टू AB, और ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? OB बाय OD, AE बाय ED, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे OB बाय OD इक्वल्स टू AE बाय ED फर्स्ट बाय BPT। अब आपको यहाँ पर एक रेशियो गिवन भी है। रेशियो गिवन क्या है आपको? AO बाय BO इक्वल्स टू OB, अच्छा AO बाय BO इक्वल्स टू, अब ये AO बाय BO को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, AO बाय CO एंड BO बाय DO। CO को मैंने यहाँ रख दिया एंड BO को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं AO बाय CO इक्वल्स टू OB बाय OD। और हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास OB बाय OD है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पर भी OB बाय OD है, यहाँ पर भी OB बाय OD है, ठीक है। ये सेकंड है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको सेकंड मत लो, अभी सेकंड नहीं लेते इसको हम।
अब यहाँ पर हमारे पास ओ बी बाई ओ डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई डी आ गया, एंड यहाँ पर ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी आ गया। देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए या ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू आ जाएगा ए बाई ई डी। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हम इसको, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ट्राइंगल ए डी सी लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें आप क्या कह सकते हो बेटा? ओ ई इज़ पैरेलल टू डी सी। गिवन है क्या हमें इसमें? आपको देखना बेटा, इन ट्राइंगल ए डी सी क्या हमें ओ ई इज़ पैरेलल टू डी सी गिवन है? ये गिवन नहीं है बेटा हमें, पर हमें क्या गिवन है? ए ओ बाई ओ सी। ये अभी हमने फाइंड आउट किया ना, ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू ए ई बाई ई डी। अब ये क्या इस ट्राइंगल में आ रहा है, आपको चेक करना है। ए डी सी में ए ओ बाई सी ओ, ये रेशियो ए ओ बाई सी ओ एंड ए ई बाई ई डी, ये रहा। यस बेटा, इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, अब रेशियो इक्वल है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। देयरफॉर ओ ई इज़ पैरेलल टू डी सी। क्यों? बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अब ध्यान से देखना बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था? ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी। अभी हमने शो किया ओ ई इज़ पैरेलल टू डी सी, ऑल्सो ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी। ओ ई डी सी के पैरेलल है, ओ ई ए बी के पैरेलल है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ? डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, इसको हम थर्ड ले लेते हैं, इसको हमने सेकेंड ले लिया, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से हम ये कह सकते हैं डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए पी सी डी, यही तो हमें प्रूफ करना था ना बेटा, कोई भी दो साइड्स। यहाँ पर हमने ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी प्रूफ कर दिया, क्योंकि ट्रेपीजियन में क्या होता है, एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है और दूसरा नॉन पैरेलल साइड्स का। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि क्या गिवन है, क्या टू प्रूफ करना है आपको इसमें। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लेना है, कहाँ आपको पैरेलल दे रखा है, कहाँ आपको रेशियो इक्वल करना है। सेम क्वेश्चन से बेटा बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ किया है इस एक्सरसाइज में।